ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको राहु कर सकता है परेशान, लेकिन उससे पहले कुछ बातें या कुछ सावधानी अगर आप बरत लेंगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। हम कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम खुद के अंदर ही अंदर अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं, न किसी को बता पाते हैं, न हम खुद समझ पाते हैं। दूसरी बात है कि बेफिजूल क्या एक मन में डर बन जाता है, अज्ञात ऐसा डर बन जाता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें ऐसी तो ना हो जाए, कुछ चीज़ें ऐसी तो ना हो जाए। एक ऐसा डर जिसके साथ हम जीने लग जाते हैं, जो शायद इस दुनिया में होता ही नहीं है। ये एक सबसे सरल और महत्वपूर्ण चीज़ें समझने की। तीसरा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी बहुत नेगेटिव में जाते हैं। तो ये भी एक राहु के इम्पैक्ट हैं और इस वजह से कई सारे जातकों को अपने लाइफ टाइम तक बहुत सी परेशानियां आती है। शायद वर्तमान में आपको ऐसी सिचुएशनें बन भी रही होगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई और खुद को समझा लें कि ये राहु से जुड़ी हुई तकलीफ है, परेशानी है। तो उसके हल भी बताऊँगा, उपाय भी बताऊँगा और उससे आप धीरे धीरे कैसे बाहर आएंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है। राहु अपने आप में एक अलग ही दुनिया है और वो हमें परेशान करता रहता है और उसकी परेशानियां हम समझ भी नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ दे विषय ये होता है, हमें कैसे भंवर में फंसते रहते हैं और उसके साथ हम बस फंसते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, खुद को पॉजिटिव रखना। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा राहु का प्रभाव आप पर कम होगा, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाता है। खुद को पॉजिटिव रखना नेगेटिव वे में बहुत टफ होता है। दूसरा तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी चालीसा का पाठ करने से 9 के 9 ग्रहों को शांति मिलती है और हम राहु के जितने सारे नेगेटिव प्रभाव है उनसे भी बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। तीसरी बात है शिव जी की उपासना। आप शिव जी की उपासना करेंगे, शिव जी को रोज जल चढ़ाएंगे, शिव जी को रोज इत्र चढ़ाएंगे, शिव की उपासना के लिए लोगों गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा हद तक राहु हमें इस चीज़ों से बाहर निकालता है। तो एक ऐसा भ्रमजाल हमारे अंदर बन जाता है, हमारी मान्यताएं बन जाती, उन्हें आप छोड़ें, उन मान्यताओं को छोड़ें। आप अच्छे से चीज़ों के बारे में डिटेल में समझें, अपने जितने सारे डाउट्स हैं उस चीज़ को लेकर उसे क्लियर करें। क्योंकि राहु की एक सबसे बड़ी बात है, वो वितर्क पर ज़्यादा ध्यान देता है। जो कुतर्क होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देता है और उन कुतर्कों को वो सत्य मानकर हमारे जीवन में, व्यवहार में स्थापित कर देता है और इसी से हम बहुत दिनों तक खुद में खुद स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा आपके साथ कई दिनों से हो रहा होगा। इसलिए आप इन चीज़ों को मेरी फॉलो करें, आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, गरीबों को अन्न खिलाते रहें, शिव जी की उपासना करते रहें और कभी भी जीवन में चाहे कितना भी खराब दौर आए, आप ब्लैंक बिल्कुल ना होना है। हमें आशा और होप के साथ जीवन जीना है, उम्मीद के साथ। ओम नमः शिवाय।